एस्टैब्लिशमेंट के खुद साख्ता तर्जुमान शेख रशीद का कहना है कि 50 दिनों में अपोजिशन का किला कमा हो जाएगा। वो 50 दिनों की वजाहत क्यों नहीं करते कि इनसे मुराद कौन से दिन हैं, तावक्त ये कि इनका मतलब मार्च के आखिरी अयाम हो। चूंकि पीडीएम का इस्लामाबाद तक लॉन्ग मार्च 23 मार्च को तयशुदा है, गोया वो कहना चाहते हैं कि लॉन्ग मार्च इमरान खान को हटाने में नाकाम रहकर हवा में बिखर जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि शेख रशीद ने अपोजिशन की मुतवक्के नाकामी की वजह भी बताई है। एस्टैब्लिशमेंट हुकूमत के साथ है, वो अपने हामियों को यकीन दिलाते हैं, लेकिन इसी सांस में इसके गैर जानिबदार होने का दावा भी करते हैं। तो ये सवाल फितरी तौर पर पैदा होता है कि एस्टैब्लिशमेंट बैक वक्त गैर जानिबदार और हुकूमत के साथ कैसे रह सकती है। ये वो बुनियादी मसला है जिसे हिज़्ब-ए इख्तिलाफ समझने की कोशिश कर रही है। अगर एस्टैब्लिशमेंट गैर जानिबदार है, यानी आने वाले दिनों में जब हिज़्ब-ए इख्तिलाफ कौमी असेंबली में अपनी ताकत दिखाएगी तो एस्टैब्लिशमेंट हुकूमत का हाथ नहीं थामेगी और फिर हुकूमत के इत्तेहादी हिज़्ब-ए इख्तिलाफ की सफ़ों में आ जाएंगे। इसके साथ ही अदम एतमाद का वोट कामयाब हो जाएगा, तहरीक इंसाफ की हुकूमत का तख्ता उलट जाएगा और नए इंतखाबात की राह हमवार हो जाएगी। यहाँ दलील ये है कि चूंकि एस्टैब्लिशमेंट ने पहले तहरीक इंसाफ की हुकूमत को सहारा देने के लिए इत्तेहादियों को इसके गिर्द जमा किया था, इसलिए अब इसकी गैर जानिबदारी उन्हें हिज़्ब-ए इख्तिलाफ के साथ ताज़ा अलायंस कायम करने की आज़ादी देगी। इस तरह वो अगले इंतखाबात में अपना कोई चांस देखेंगे, क्योंकि इनमें तहरीक इंसाफ की तबाही यकीनी दिखाई देती है। सर्विस टायर्स की क्वालिटी पूरी दुनिया ने मानी, 40 से ज्यादा ममालिक में एक्सपोर्ट होने वाला पाकिस्तान नंबर 1 एक्सपोर्ट टायर ब्रांड है सर्विस। यही वजह है कि शेख रशीद ने इन्हें यकीन दहानी कराना जरूरी समझा कि एस्टैब्लिशमेंट अब भी हुकूमत के साथ खड़ी है और इसे गिरने से बचाएगी। दरियासना हिज़्ब-ए इख्तिलाफ इस नतीजे पर पहुंची है कि एस्टैब्लिशमेंट बिल आखिर सियासी खेल से दस्तबरदार हो चुकी है। अब एक इंतहाई गैर मकबूल हुकूमत को सहारा नहीं देगी जिसकी हिमायत करने पर इसका दामन दागदार हुआ। नतीजतन पार्लियामेंट से इस्तीफों या एहतजाजी रैलियों की बातों ने अदम एतमाद के वोट के लिए तादाद को इकट्ठा करने के लिए जलसों को तेज कर दिया है। हुकूमत और इसके इत्तेहादियों की तादाद 182 है, जबकि अपोजिशन की तादाद 162। 20 का अहम फर्क हुकूमत के इत्तेहादियों पर मुश्तमिल है। अगर आधे से ज्यादा टूट जाएं तो हुकूमत गिर जाएगी। अपोजिशन को यह करना है कि वो अगले इंतखाबात में इन्हें यकीनी कामयाबी के लिए नशिस्तें पेश करें और वो दौड़ कर आएंगे। लेकिन क्या ये वाकई इतना ही आसान है? गुजरात के चौधरियों के पास कौमी असम्बली की 5 सीटें हैं। इस वक्त पंजाब की स्पीकरशिप और 2 वफाकी वजारतें उनके हाथ में हैं, लिहाजा वो तहरीक इंसाफ को छोड़ने पर पंजाब में इससे कहीं ज्यादा का मुतालबा करेंगे। लेकिन यहां मसला है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को इस्लामाबाद तक पहुंचने के लिए पंजाब में क्लीन स्वीप करने की जरूरत होगी, और आखिरी चीज जो जुर्म में शामिल काबिल एतबार शराकतदारों को देना चाहेगी वो बहुत ज्यादा नशिस्तें या इक्तदार में अहम हिस्सा होगा। फिर MQM के अरकान असम्बली है। कराची में पीपल्स पार्टी के साथ इसके बहुत से मसाइल हैं, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इमरान खान हटाओ ऑपरेशन में अपने अहम शराकतकार के खिलाफ उनकी मदद नहीं कर सकती। यही सूरत हाल खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में है। इस वक्त उफक पर वाहिद जंगजू जहांगीर तरीन है, जिनका दावा है कि उनके साथ 20 के करीब अरकान मौजूद हैं, लेकिन वो सबसे ज्यादा बोली लगाने वाले का साथ देंगे। लेकिन वो भी MQM और चौधरियों की तरह एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से इशारे के बगैर कोई कदम नहीं उठाएंगे। तो क्या एस्टैब्लिशमेंट हुकूमत के साथ है या गैर जानिबदार है, यानी इत्तेहादी अपने मफाद में आजादाना फैसला कर सकते हैं? ये किसी भी फरीक के लिए चंद ज्यादा या कम वोटों का सवाल नहीं है। कौमी असम्बली के स्पीकर असद कैसर मुकम्मल तौर पर जानिबदार हैं, जिन्होंने माजी में वोटों की गिनती में हाथ दिखाने से गुरेज नहीं किया था, और चूंकि इनके फैसलों को किसी भी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता, इसलिए इससे तवक्को की जा सकती है कि वो अपोजिशन को आसानी से नहीं जीतने देंगे। इसलिए जीत का मार्जिन इतना अहम होना चाहिए कि इसमें गड़बड़ ना की जा सके। मजीद ये कि इमरान खान की मायूसी को हल्का नहीं लेना चाहिए। वो पंजाब और सिंध से अपोजिशन के अरकान कौमी असम्बली को हिरासत में लेने या अगवा कराने के लिए FIA और NAB को इस्तेमाल करने से भी गुरेज नहीं करेंगे। इस दौरान कुछ और अहम मामलात हैं जिनको तय करना है, यहां तक कि मतलूबा तादाद पूरी हो जाए और तहरीक इंसाफ की हुकूमत जल्द ही खत्म हो जाए। अपोजिशन की उबूरी हुकूमत मुख्तसर होगी या तवील? नए इंतखाबात का हुक्म कब दिया जाएगा? वजीर आजम और सदर कौन होगा? अबूरी हुकूमत के बाद निगरान हुकूमत कैसी होगी? अगर सूबाई हुकूमतें इस्लामाबाद में तहलील के मंसूबे पर कायम ना रहें तो इनका क्या बनेगा? क्या हम बैक वक्त सूबाई इंतखाबात के बगैर आम इंतखाबात करा सकते हैं? शेख रशीद का मार्च के आखिर का मंजरनामा एक और वजह से भी खतरनाक है। कयास ये किया जा रहा है कि अप्रैल आता है और इमरान खान जनरल फैज हमीद को एस्टैब्लिशमेंट के अगले सरबराह बना सकते हैं। ये वो साहब हैं जिन्होंने इमरान खान को उरूज दिलाया और अब तक इनका तहफ़्फ़ुज़ किया है। अगर ऐसा होता है तो हिज़्ब-ए इख्तिलाफ बोरिया बिस्तर उठाकर घर जाएगी और इमरान खान को अगले साल मजीद 5 साल के इंतखाबात की यकीन दहानी मिल जाएगी।
متبادل کے طور پر اگر اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کو تقرریوں، ترقیوں، تبادلوں یا توسیع کے حوالے سے اپنے اندرونی معاملات میں مداخلت کرنے کی اجازت نہ دینے کا فیصلہ کیا ہے تو اس کا حکومت کے ساتھ تصادم ہو سکتا ہے۔ ضروری نہیں کہ اس صورت میں حزب اختلاف کا بھی فائدہ ہو، اس لیے اگر حزب اختلاف نے کوئی قدم اٹھانا ہے تو اس کا موقع اب ہے، لیکن 50 دنوں کے بعد ایسا نہیں ہو پائے گا۔ شہباز شریف اور آصف علی زرداری کی ملاقات محض رسمی دعا سلام تک محدود نہیں تھی۔ ایم کیو ایم کے وفد نے بھی شہباز شریف کے ساتھ لنچ کیا ہے، چودھریوں نے بھی زرداری صاحب کے ساتھ ہاتھ ملائے ہیں۔ اب شہباز شریف کو جہانگیر ترین اور چودھریوں کے ساتھ ملاقاتیں کرنی ہیں۔ اس دوران عمران خان نے بھی عوامی محاذ سے ان پر تنقید کی توپوں کے دہانے واقع ہوئے ہیں۔ تناؤ واضح طور پر محسوس ہو رہا ہے، یہ ہر کھلاڑی کے چہرے پر ہویدا ہے، لیکن ایک مسئلہ ہے، کسی بھی کتاب میں اسٹیبلشمنٹ کی غیر جانبداری کا باب نہیں ہے۔ موجودہ صورتحال میں جبکہ آخری اننگز کھیلی جا رہی ہے، ہمارے ساتھ ہو یا ہمارے خلاف ہو کا لمحہ آنے والا ہے، لیکن پہلا وار کون کرے گا؟